हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे हाइपर एक्टिविटी को लेकर। हाइपर एक्टिविटी क्या होती है और बच्चों के कैसे बिहेवियर्स रहते हैं, आप किस तरह से पहचानेंगे कि आपके बच्चे को हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो रहती है वो रहती है कि बच्चे ओवर एक्टिव लगते हैं, घूमते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं बिना किसी वजह के, बिना किसी टारगेट के। दूसरी चीज़ एक रहती है कि बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, उन्हें इमोशन को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम रहती है, डिफ़िकल्टीज रहती हैं, जिनकी वजह से काफ़ी बिहेवियर्स भी रहते हैं। तीसरी चीज़ जो एक रहती है वो रहती है बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ पर, फोकस रहने में डिफ़िकल्टी रहती है। चीज़ें आज मैं कुछ ऐसी गेम्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और यकीनन आपके बच्चों को पसंद आने वाली हैं। खासकर जो बच्चे स्पेशली हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उन्हें ऐसी इंटरेस्टिंग और जी बर्निंग गेम्स देकर आप बच्चों के हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मेडिसिन को ना लेकर अगर हम बच्चों को कुछ ऐसी एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ करवाएं या गेम्स करवाएं, ये गेम्स और एक्टिविटीज़ ना सिर्फ उनकी एनर्जी को बर्न करने में बल्कि काफ़ी देर तक उन्हें शांत बनाए रखने में, जिससे वो अपने आने वाले वर्क पर अच्छे से फोकस कर पाएँ। क्योंकि ये एक्टिविटीज़ फोकस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगी और बच्चे उन्हें करना इंजॉय करते हैं, क्योंकि मोस्टली हाइपर एक्टिव बच्चे उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट रहता है। पिलो फाइट एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आप इजीली बच्चों को घर पे करवा सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको कुशन्स की ज़रूरत है। कुशन्स हेल्प करते हैं। जब बच्चे पिलो फाइट करते हैं उनसे उनको, उनकी बॉडी को, उनके जॉइंट्स को, उनकी मसल्स को डीप प्रेशर मिलता है, जो कि हेल्प करता है उनकी मसल्स को कंट्रोल करने में, बॉडी अवेयरनेस का उन्हें पता चलता है। इसके अलावा रेगुलेट करता है को, ताकि उनकी लर्निंग फोकस्ड हो सके, वो काम पर ध्यान दे पाएँ। नेक्स्ट वन इज़ टग ऑफ वॉर, इसे हम कहते हैं। टग ऑफ वॉर मतलब है कि आप चाहें तो रस्सी ले सकते हैं, रस्सी से बच्चे को खींचना है। सिंपल पुलिंग पुशिंग एक्टिविटी है, पुलिंग एक्टिविटी कहूँगी, जिससे बच्चों को सेंसरी इनपुट मिलता है और यह एक्टिविटी उन्हें काफ़ी देर तक फोकस्ड और काम रखने में हेल्प करती है। यह सेंसरी ओवरलोड को प्रिवेंट करने का काम करती है, सेंसरी ओवरलोड को कम करने का काम करती है, उनके मसल्स को रिलैक्स करती है और साथ ही हेल्प करती है उन्हें फोकस्ड रहने में। बच्चे को रस्सी को खींचना, आप चाहें तो रस्सी की जगह पर शीट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ली है, क्योंकि शीट को पकड़ना, कुछ बच्चों को फाइन मोटर डिफिकल्टीज रहती हैं, बच्चे रस्सी को जल्दी छोड़ देते हैं, तो आप शीट ले सकते हैं। शीट को मैंने अच्छे से फोल्ड किया है। ये एक्टिविटीज़ का एडवांटेज ये रहता है कि बच्चे आपके काफ़ी हद तक शांत रहते हैं, उनकी एनर्जी एक सही वे में बाहर निकल रही है। जो बच्चे इधर उधर घूमकर अपने आप जो सेंस इनपुट सीख करने की कोशिश करते हैं, वो इनपुट उन्हें इन एक्टिविटीज़ के थ्रू मिलता है, जिससे बच्चे काफ़ी हद तक शांत बने रहते हैं। इसके अलावा बच्चों का फोकस, जो कि हर एक्टिविटी में टारगेट रखा है मैंने, टारगेट का मतलब है कि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है इन एक्टिविटीज़ से। ऐसी फोकस बिल्डिंग गेम्स हैं जो बच्चों को ना सिर्फ उनकी एनर्जी को बर्न करने में हेल्प करेगी, बल्कि हेल्प करेगी उनको कॉन्सेंट्रेट रहने में भी। ये एक्टिविटीज़ का एक एडवांटेज यह है कि आप उन्हें इजीली घर पर करवा सकते हैं। आपको कुछ खास सेंसरी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, सेंसरी टूल्स की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही पड़ी चीज़ों के साथ में बच्चों को ये गेम्स करवाइए और फिर देखिए कि आपके बच्चे कितने इंटरेस्ट से उन्हें करते हैं। उनमें जो उनके बिहेवियर्स में आप कुछ चेंजेस देखेंगे, वो उनका इम्पल्सिविटी कम होगी, उनका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी, बच्चे इधर उधर दौड़ना बंद कर देंगे और उनकी सिटिंग इंप्रूव होगी। नेक्स्ट वन इज़ डोंट ड्रॉप द चैलेंज। इसमें मैंने सिंपली बैलून को लिया है। बैलून बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बैलून को आपने बच्चे को बैट के साथ हवा में उछाल रहा है, उसको मैंने बोला है कि बैलून को आपको नीचे नहीं गिरने देना। ये एक चैलेंज की तरह बच्चे लेते हैं और बच्चे इसे खेलना बहुत पसंद करते हैं। आप चाहे तो बैट दे सकते हैं, आप चाहे तो सिंपली बच्चे को हाथों के साथ बोल सकते हैं कि हाथों की हेल्प से ही वो उस बैलून को ऊपर हवा में उछाले। इसके अलावा जो एक्टिविटी है ये प्रोप्रोसेप्टिव एक्टिविटी है, जिसमें बच्चे को, आपको बोलना है कि बच्चे को एक पंच बैग लिया है मैंने, पंच बैग के ऊपर बच्चे को पंच करने हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। बच्चों की एनर्जी कम होती है, उससे एनर्जी बर्न होती है। एनर्जी बर्निंग एक्टिविटी है। सेकेंड है, बच्चे को सेंसरी इनपुट मिल रहा है, डीप प्रेशर मिलता है उसके हाथों को, जो कि ज़रूरी है उसके लिए। इसके अलावा ये हैंड फ्लैपिंग को कम करने में भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि बच्चों के जॉइंट को कंप्रेशन मिलता है, जो कि बच्चों को हाइपर एक्टिविटी को कम करता है बच्चों की, और उनके एनर्जी लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है।
मैंने इसमें पंच बैग को यूज़ किया, आप चाहें तो कोई राउंड पिलो ले सकते हैं। यह एक्टिविटी हेल्प करती है बच्चों के फ्रस्ट्रेशन को कम करने में, उनके एग्रेशन को कम करने में, जिससे उनके प्रॉब्लम बिहेवियर्स काफ़ी हद तक कम होते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने यूज़ किए हैं बैलून को। बैलून एक बहुत अच्छा मीडियम है बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने का, क्योंकि काफ़ी देर तक ये हवा में रहता है और इसे गिरने में वक्त लगता है, तब तक बच्चे का कंसंट्रेशन उस पर बना रहता है, उसकी आंखें उस पर बनी रहती हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों के आई कांटेक्ट में भी हेल्प करती हैं और बच्चे के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं। सेकंड चीज़ जो रहती है उसका बेनिफिट ये रहता है कि बच्चों के लिए एनर्जी बर्निंग है। बच्चे जब इसके साथ रैकेट के साथ प्ले करते हैं, इंजॉय करते हैं और साथ में ही अपनी एनर्जी को बर्न करते हैं एक मीनिंगफुल वे में। कोई सेंसी इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही पड़ी सिंपल चीज़ों के साथ में आप बच्चों के एनर्जी बर्निंग पर वर्क कर सकते हैं, उनके सेंसरी इनपुट उनको दे सकते हैं जो ज़रूरी है उनको काम रखने में। ये गेम्स उनको हेल्प करती हैं उनकी एनर्जी को बर्न करने में और साथ ही उन्हें वो ज़रूरी सेंसरी इनपुट देने में, जो कि उनको शांत बनाए रखता है और उनकी सिटिंग को इम्प्रूव करता है और उनके कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन जो है उसमें मैंने लिया है एक रैबिट के माउथ में बच्चे को बॉल दिया है और साथ में दिया है बैट। उसे बोला है कि उसे रैबिट के माउथ में बॉल को डालना है। ये कंसंट्रेशन टारगेट एक्टिविटी है, बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में हेल्प करती है। बॉल को थोड़ी सी दूरी पर रखिए और बच्चे को बोलिए कि बैट के साथ में उसको उसे रैबिट के मुँह में डालना है। ये एक्टिविटी बच्चे काफ़ी देर तक इंजॉय करते हैं, खेलते रहते हैं, उन्हें पसंद आता है और बॉल को रैबिट के मुँह में डालना थोड़ा सा उनके लिए ट्रिकी रहता है और बच्चे ध्यान देते हैं पूरा उस चीज़ पर और उसके साथ साथ में बच्चे काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं इससे और लगे रहते हैं। इससे उनकी एनर्जी जो है वो बर्निंग होती है और बच्चों का कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। एक्टिविटी में अगेन मैंने बलून लिए हैं। बलून को आपको सिंपली हवा में उछालना है और बच्चे को उन्हें एक टब में कलेक्ट करना है बलून्स को, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी बर्निंग एक्टिविटी है, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ये सभी एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे इन एक्टिविटीज़ को करते हुए। कहा जाता है कि हाइपर एक्टिव बच्चों में कंसंट्रेशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यह बात भी ध्यान देने वाली है कि जिन चीज़ों में बच्चों का इंटरेस्ट होता है उन्हें बच्चे काफ़ी देर तक लगातार खेल सकते हैं, उनका कंसंट्रेशन उस पर बना रहता है। तो ये एक्टिविटीज़ और गेम्स कुछ ऐसी ही गेम्स हैं जो कि बच्चों के कंसंट्रेशन को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं और बच्चे इसे करना इंजॉय करते हैं। हॉपस्कॉच एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी गेम है बच्चों के। जब आप फिज़िकल स्किल्स पे वर्क करें, ग्रॉस मोटर स्किल्स पे वर्क करें और साथ ही वर्क करें आप उसके ब्रेन पर भी। ये एजुकेशनल एक्टिविटी है, कुछ इस पर नंबर्स लगाते हैं। मैंने नंबर्स को यूज़ नहीं किया है, सिर्फ उसे मैंने बोला इसे सिंपल रखा है, मैंने इजी रखा है, कोई चीज़ उसे गिरानी नहीं है। उसको सिर्फ अपने पाँव हॉप करना है और जंप करना है। 2 फीट कहाँ पर रखने हैं, 1 फीट कहाँ पर रखना है। मैंने उसे विजुअली ये स्ट्रक्चर किया इस एक्टिविटी को, ताकि वो इजीली समझ पाए कि उसे कहाँ पर एक पैर रखना है, कहाँ पर उसे 2 पाँव यूज़ करने हैं, ताकि वो उसे जंप करे। ये एक्टिविटी बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसको स्टिमुलेट करने का काम करती है। ये एक्टिविटी हेल्प करती है बच्चों में ना सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बल्कि उनके फिजिकल डेवलपमेंट में भी, उनके बैलेंस को बनाने में, उनकी स्ट्रेंथ को बनाने में, बॉडी और ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ ये हेल्प करती है बच्चों के ब्रेन और बॉडी दोनों को एक साथ वर्क करना। दिस इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी, क्योंकि इसमें आप बच्चों के ब्रेन के साथ साथ उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स पे भी वर्क कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में मैंने लिया है इलास्टिक को। इलास्टिक ईजिली घर पर अवेलेबल रहता है, सभी घरों में होगा, बहुत इजी रहता है। आप चाहे तो चौड़ा ले सकते हैं, मैंने पतला लिया है। बच्चे की एज के अकॉर्डिंग लीजिए। अगर बच्चे के ग्रॉस मोटर उसके स्किल्स वीक हैं, फाइन मोटर स्किल्स भी वीक हैं, तो आप उसे स्टार्टिंग में थोड़ा थिन वाला दे सकते हैं, उसके बाद आप उसे चौड़ा दीजिए। क्योंकि जो रेजिस्टेंस बैंड होते हैं या थेरा बैंड होते हैं या लूप, इनको यूज़ करना हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहता है, क्योंकि बच्चे अपने आप से कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज आप बच्चों को करवा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में बच्चा अपने आप को प्रेशर दे रहा है, अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपने आप को प्रेशर दे रहा है, जो उसे पसंद आता है। इसके अलावा जो चीज़ रहती है कि आप इस इलास्टिक लूप के साथ में बहुत सी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं। आप क्रिएटिव हो सकते हैं इसके लिए, अलग अलग तरह से उनको यूज़ कीजिए इन बैंड्स को, ताकि बच्चा अपनी एनर्जी को बर्न करे। इससे बच्चों के ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं। आई होप ये एक्टिविटीज़ हेल्प करेंगी बच्चों में, ना सिर्फ उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने में, उनकी एनर्जी को एक
मीनिंगफुल वे में बंद करने में और साथ ही उनको शांत रखने में, ताकि वो आने वाले काम पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ, फोकस रह पाएँ, जिससे उनकी लर्निंग बेटर होगी, उनके बिहेवियर्स कम होंगे, बच्चों की सिटिंग इंप्रूव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।